कक्षा 10 की हिंदी क्लास में सभी का स्वागत है। सूरदास के शेष पदों की व्याख्या देखते हैं। इस प्रकार है। पिछले वीडियो में 8 पदों तक हमने आपको पढ़ाया था। 9वां पद इस प्रकार है। ऊदो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठे हो, तुम हो बीच बुलाने, ब्रज नारिन सो जोग करत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सो कहिले हम सही कह, जिए गुण लियो सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नेको मुस्काने। इस पद में गोपियां उद्धव के साथ परिहास करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, बल्कि तुम अपना मार्ग भूलकर यहाँ आ गए हो। श्री कृष्ण ने तुम यहाँ भेजकर तुम्हारे साथ मजाक किया है। इसी पर कहती हुई गोपियां कहती हैं उद्धव से, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, कि हे उद्धव तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें समझ गई हैं। यानी जाओ तुम्हें हम जाने, हम तुम्हें जान गई हैं या समझ गई हैं। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठाया, श्याम ने यानी श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच बुलाने, तुम स्वयं बीच से रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज नारिन यानी ब्रज की नारियों से तुम योग की जो बातें करते हो, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। बात कहत न लजाने यानी तुम्हें ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आ रही है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। तुम बुद्धिमान और ज्ञानी होगे, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुम में विवेक नहीं है। बड़े लोग विवेक तुम्हारे, भले ही तुम कहने में बड़े हो, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास विवेक और बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अयाने, तुम ऐसे ही अज्ञानतापूर्ण बात हमसे करने चले आए। हम सो कहले हम सही के, जिए गुण लेव सयाने। ये बात तुमने हमसे कही, योग की जो बात तुमने हमसे कही, हम सह गए, कोई बात नहीं, हमने सहन कर ली। अगर ये बात तुम किसी और से कहोगे तो कोई दूसरी गोपी सहन नहीं करेगी। कहाँ तो हम अमला नारियां और कहाँ योग की नग्न बातें। यानी कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ अबला नारियां हम और कहाँ योग की यानी नग्न बातें। मष्ट करो पहचाने, मष्ट करो यानी अब ये चुप करो, हम तुम्हें पहचान गई हैं। साच कहो तुमको अपनी सह, बूझत बात निदाने। निदाने यानी आखिरी बात हम तुमसे, बूझत यानी पूछ रही हैं, आखिरी बार हम तुमसे ये बात पूछ रही हैं। साच कहो तुमको अपनी सह, और सच सच बताना, तुमको तुम्हारी ही सौ यानी सौगंध है या कसम है। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नेको मुस्काने। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां पूछ रही हैं कि श्याम ने यानी श्री कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ को पठायो यानी भेजा था, तब वे थोड़ा भी मुस्कुराए थे क्या? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास किया है, तुम्हें यहाँ भेजा है हंसी मजाक में ही। अगला पद इस प्रकार है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाई सौदे, बूझत साच न हासी, को है जनक को है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन वेश है कैसो, की रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे करे गो घासी, सुनत मौन होए रहो बाबरू, सूर सबे मतिनासी। इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन तथा सगुण यानी कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए पूछ रही हैं कि हे उद्धव, निर्गुण कौन देश को वासी, वह तुम्हारा निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है। मधुकर कह समझाई सौदे, बूझत साच न हासी। हम तुमको सौंदलाई यानी सौगंध या शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं।
को है जनक, को है जननी, उसका जनक यानी पिता कौन है, को है जननी, उसकी माता कौन है। कौन नारी, को दासी, कौन उसकी नारी यानी स्त्री है, को दासी, और कौन उसकी दासी है। कैसे बरन, वेश है कैसो, बरन यानी कैसा उसका रंग है, बेस है कैसो, कैसी उसकी वेशभूषा है, कि रस में अभिलाषी, और वह किस रस को पसंद करने वाला है। पावेगो पुनि कियो आपनो, जोरे करेगो घासी, तू अपने किए का फल पाएगा अगर जो तू हमसे हंसी मजाक करेगा तो, यानी झूठी बात या छल कपट की बात हमसे करोगे उधो तो तुम अपने किए का फल पाओगे। सुनत मौन हुए रहो बाबरो, सूर समय मतिनासी। गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए, बावले यानी पगलाए से खड़े रह गए, बावले से हो गए, और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। सूर समय मतिनासी यानी उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। अगला पद इस प्रकार, अगला और आखिरी पद इस प्रकार है। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की, दया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कहे आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटन और तातो जल, ताही देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बड़े रहत उर सोच। मेरो अलख लड़त तो मोहन, होए है करत संकोच। इस पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती हैं और उनके मन में विभिन्न आकांक्षाएं और चिंताएं होने लगती हैं। प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते समय वह अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर रही हैं, यानी एक पथिक के द्वारा संदेश भेज रही हैं। यशोदा जी श्री कृष्ण की माता देवकी को एक पथिक द्वारा संदेश भेजती हुई कहती हैं, संदेश और देवकी से कहियो कि हे पथिक, मेरा एक ये संदेश देवकी से कह देना। हाथा धाई त्योहारे सुत की, दया करत ही रही हो। वैसे तो कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। हाथा धाई त्योहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे सुत यानी तुम्हारे पुत्र की एक धाई मात्र हूँ, यानी जो पालने पोषने वाली आया होती है, सेविका होती है, मैं एक वो हूँ। मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली मात्र एक सेविका ही हूँ, पर वह मुझे मैया कहता है। दया करती रही हो, फिर भी आप उस पर दया करती रहें। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, यद्यपि यानी यद्यपि तुम उनकी, टेव का मतलब है आदत, जानती हो, तब मोहि कहे आवे, फिर भी मुझे लगता है वह मुझे ही बुलाएगा। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भाग। सवेरा होते ही मेरे लाल लड़ते यानी श्री कृष्ण को माखन और रोटी भावे यानी अच्छा लगता था। सवेरा होते ही वह माखन रोटी खाता था। तेल उबटन और तातो जल, ताही देख बजता थे। तेल उबटन और गर्म जल देखकर वह भाग जाते थे, यानी नहाने का ये सब सामान देखकर वह भाग जाते थे, नहाने के लिए इनकार करते थे। यानी जो जो ही मांगत सोई सोई देती, और वह नहाते समय जो जो मुझसे मांगते थे मैं वो उन्हें देती थी। क्रम क्रम कर नहाते, तब वह धीरे धीरे कर कर नहाते थे। सूर पथिक सुन मोय, रैन दिन बड़े रहत उर सोच। सूरदास जी कह रहे हैं कि यशोदा माँ कह रही है पथिक से, हे पथिक सुनो, मोही यानी मुझे, रैन दिन यानी रात दिन, बड़ा यानी बहुत ही, और यानी हृदय में, सोच यानी सोच विचार या चिंता लगी रहती है मुझे हर समय इसी बात की कि मेरो अलख लड़ा तो मोहन, होए है करत संकोच, कि मेरा अलख लड़ाता मनमोहन यानी श्री कृष्ण वहां पर संकोच करता होगा। इस प्रकार पहला पाठ सूरदास का पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं दूसरे पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।